अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ रहना बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग अपनी मनचाही एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं और अपने पास मौजूद बाकी चीजों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं। कृतज्ञता के बिना आप आकर्षण के नियम के जरिए कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपके अस्तित्व से कृतज्ञता प्रकट नहीं हो रही है, तो फिर अपने आप कृतज्ञता प्रकट हो रही है। प्रोएक्टिव बने और अपनी मनचाही चीज पाने के लिए अपने अस्तित्व की आवृत्ति का इस्तेमाल करें। एक बार एक गांव में आग लगी। सारे गांव के लोग आग बुझाने को दौड़े। एक नन्ही सी चिड़िया भी अपनी चोंच में पानी भरती और लाकर आग पर डालती। एक कौवा ये सब तमाशा देख रहा था। उसे चिड़िया पर हंसी आ गई। उसने चिड़िया से कहा, तुम्हारे बुझाने से आग कम भी नहीं होगी। तुम्हारी कोशिश बेकार है। ये फालतू की कोशिश बंद करो। चिड़िया बोली, मुझे पता है मेरे बुझाने से आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस आग की चर्चा होगी मेरा नाम बुझाने वालों में गिना जाएगा और तुम्हारा तमाशा देखने वालों में। आज हमारे समाज में इसी कौवे की पर एक श्री कृष्ण भक्त अत्यंत गरीब महिला अत्यंत ही विकट स्थिति में आ गई। कई दिनों से खाने के लिए पूरे परिवार को नहीं मिला। एक दिन उसने रेडियो के माध्यम से श्री कृष्ण को अपना संदेश भेजा कि वे उसकी मदद करें। ये प्रसारण एक नास्तिक, घमंडी और अहंकारी उद्योगपति ने सुना और उसने सोचा कि क्यों न इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी श्री कृष्ण के प्रति आस्था डगमगा जाए। उसने अपने सेक्रेटरी को कहा वह ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उसके घर पर देकर आए, और जब वो महिला पूछे किसन करने से पहले 50 की उम्र तक रे क्रॉक कम आमदनी वाले सेल्समैन हुआ करते थे। जब कर्नल सैंडर्स ने केंटकी फ्राइड चिकन स्टोर शुरू किया था तो उनकी उम्र 60 से अधिक थी। जब राष्ट्रपति रीगन को पहली बार राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई थी तो वे 70 साल के थे। किसी करियर को शुरू करने या बदलने की सबसे अच्छी उम्र क्या होती है? वही जो इस वक्त आपकी है। सफल लोग नौकरी संबंधी निर्णय लेते समय उम्र को अनदेखा कर देते हैं। सफलता उम्र नहीं देखती से लोग 40 घंटे प्रति सप्ताह की अपनी बहुत नौकरी की जेल में केवल इसलिए कैद रहते हैं कि वे सोचते हैं कि उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है। उन्हें लगता है कि वे इतने बूढ़े हो चुके हैं कि बाहर जाकर अपना मनचाहा काम नहीं कर सकते। अमेरिका के पहले बिलियनेयर हेनरी फोर्ड 40 की उम्र तक एक मामूली से मैकेनिक थे। दुनिया भर में मशहूर मैकडॉनल्ड्स की स्थापना तुम्हारे कारण हुआ है। रुक्मिणी की समझ में कुछ नहीं आया। कृष्ण ने बताया, अभी कुछ दिन पहले राधा यहाँ आई थी। उसके आतिथ्य का भार तुमने उठाया था। एक बार दावश तुमने उसको गर्म गर्म दूध पिला दिया। तुमको नहीं पता कि उसके हृदय में मेरे चरण रहते हैं। भावना संस्कारों को परिष्कृत करने का कार्य करती है। जीवन में कहाँ पहुँचना है, क्या बनना है आदि बातों को ध्यान में रखकर निर्णय करती है। मन की चंचलता को शांत रखने में सहायक होती है। व्यक्ति का स्वयं से परिचय कराती है। जीवन का भी यही लक्ष्य है। इसी को योग कह प्रबोधन यानी इनलाइटनमेंट क्या है? आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसे समूचे अस्तित्व और संपूर्ण बोध से करना। कोई चाहे गरीब हो या अमीर, छोटे पद पर आसीन हो या बड़े पद पर, जानने वाला हो या अपरिचित, हर व्यक्ति को अपने भाई जैसा मानना, हर व्यक्ति की आत्मा को महसूस करना, मृत्यु से भागने की कोशिश न करते हुए उसे स्वीकार कर शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता को समझना, यही प्रबोधन है।
प्रबोधन कोई मंजिल नहीं है कि वहां पूरा जीवन जी लेने के बाद पहुंचा जाए। वह तो एक समझ है जिसके साथ हम रोज जीवन जीते हैं। भावना में रस होता है, संवेदना होती है, संघर्ष करने की क्षमता बढ़ती है, व्यक्ति तपता है। मन का प्रभाव व्यापक होता है, उसको किसी भाषा की आवश्यकता नहीं है, उसका कार्य भाव प्रधान है, अतः मन के कार्यों में भावों की अभिव्यक्ति जुड़ी रहती है। भावनाओं के प्रसंग में कृष्ण काल की एक कथा प्रसिद्ध है। रुक्मिणी कृष्ण के पांव दबा रही थी। अचानक उसको लगा कि कृष्ण के पांव में एक छाला हो रहा है। उसने पूछा कि आप तो कभी नंगे पैर चलते ही नहीं, आपके पांव में ये छाला कैसे? कृष्ण सहज रूप से हंस दिए, धीरे से बोले, ये तो आपको अपने लक्ष्य को लेकर बहुत ही फोकस रहना होगा। उदाहरण के लिए यदि आपको नई कार चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि किस ब्रांड की कार चाहिए, कौन से मॉडल तथा किस रंग की चाहिए इत्यादि। हमारे अवचेतन मन को तर्क वितर्क करना नहीं आता। हम उसे जो विचार देते हैं वो बस ये देखता है कि हम उस चीज को कितना शिद्दत से चाहते हैं। आपके समझ से वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आपका अवचेतन मन आपके उस विचार को जीवंत करने के लिए रास्ते बनाने लगता है। बेहद दुख की बात है कि कोटा में फिर से आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। अभिभावकों की ये बात समझ से परे है। वो अपने बच्चों को असफलता के लिए तैयार क्यों नहीं कर पाते? क्यों सबको सिर्फ सफल बच्चे चाहिए और खुश बच्चे नहीं? अपने बच्चों को पहले एक अच्छा इंसान बनाओ और खुश रहना सिखाओ। एक अच्छा और खुश इंसान जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है। आपकी सफल होने की परिभाषा ही सिर्फ सही नहीं हो सकती। आखिर में यही कहूंगी कि अपनी ख्वाहिशों का बोझ अपने बच्चों पे मत डालो। आस्था कोहली।